ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 1 वर्ष नंबर 40, 40 नंबर श्लोक पे हम लोग अ, कल चर्चा किए थे। अर्जुन यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि अगर ये प्रसंग चल रहा है, चौथा मेन कारण अर्जुन बता रहे हैं कि क्यों इस युद्ध को नहीं करना चाहिए, क्या इस युद्ध को करने से और नुकसान होगा। इसमें जो एल्डर मेंबर्स हैं, वरिष्ठ पुरुष गण हैं, उनका जब मृत्यु हो जाएगा तो उसके कारण जो समाज, उनके परिवार के कुल के स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी और इससे वर्ण संकर प्रकट हो जाएंगे। वर्ण संकर मतलब अवांछनीय संतानें, बिना संस्कार के जो संतानें उत्पन्न हो जाती हैं तो उनके अंदर आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं। धर्म विरुद्ध जो संतानें उत्पन्न होती हैं, तो ऐसी वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगी और समाज में धर्म पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। और ये वर्ण संकर उत्पन्न होने से क्या होगा, आगे अर्जुन 2-3 श्लोकों में बता रहे हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदका क्रिया। An increase of unwanted population certainly causes hellish life, both for the family and for those who destroy the family tradition. The ancestors of such corrupt families fall down because the performances for offering them food and water are entirely stopped. जब इस प्रकार से वर्ण संकर जायते, पिछले श्लोक में बोले, तो संकरो नरकायैव कुलग्नानाम कुलस्य च। तो ये जो संकर संतानें उत्पन्न होती हैं, इनकी वृद्धि हो जाती है जब अवांछित अनवांटेड चिल्ड्रन, अवांछित संतानें प्रकट होती है संसार में। किसके कारण? स्त्रीषु दिष्टासु जायते वर्ण संकरा। स्त्रियां जब स्वतंत्र हो जाती हैं, वो धर्म के विरुद्ध जाके आचरण करती हैं, दूषित हो जाती हैं, तो उसके कारण ये होता है। और ये स्थिति कब होती है? जब धर्म, सनातन धर्म का सिद्धांत को रक्षा करने वाले वरिष्ठ पुरुषगण नहीं होते हैं उपस्थित, या वो सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, तब ऐसा होता है। तो ऐसे अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं जिसके कारण नरकीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बन जाती है नरकीय स्थिति दोनों के लिए। कुलग्ना नाम मतलब जो इस प्रकार के परिवार वालों को नष्ट करने में लगे हुए हैं, और साथ ही साथ में कुलस्य उस परिवार के लिए, यानी अर्जुन बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कुलग्ना नाम, हम ये कुलग्ना नाम नहीं बनना चाहते हैं। मतलब पांडव अगर इस युद्ध को करेंगे तो इससे बहुत सारे वरिष्ठ पुरुषगण मारे जाएंगे करोड़ों की संख्या में। तो इसलिए कुलग्न, हम कुल का विनाश कर देंगे, किलर्स ऑफ द फैमिली। तो हमारे लिए भी नरकी हो जाएगी, पाप लगेगा। और साथ ही साथ में जिन परिवार वालों में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करेंगे, हमारे इस युद्ध के कारण स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अवांछनीय संतानें उत्पन्न होंगी, तो वो परिवार भी पूरी तरह से नरक की स्थिति में चला जाएगा।
क्योंकि पाप कर्म में लग जाएंगे वो भी, तो उनको भी पाप लगेगा। तो ये मारने वाले को भी पाप लगेगा, यानी हमको भी पाप लगेगा इस युद्ध में, इस प्रकार से कुल का विनाश करने के कारण। और जब कुल का विनाश हो जाएगा तो वहां के जो नए नए जनरेशन आएंगे तो वो लोग धर्म में स्थित नहीं हो पाएंगे, और उनका भी फिर पाप, वो भी पाप कर्म करेंगे, इस प्रकार से वो भी नरक जाएंगे। तो इसलिए शंकर अनवांटेड सच अनवांटेड चिल्ड्रन शंकरो नरकायैव कुलग्ना नाम कुलस्य च पतंति पितरो ही येषाम्। और न केवल ये जो नई जनरेशन आएगी वो लोग पाप करेंगे और नरक जाएंगे, बल्कि इनके जो पूर्वज हैं वो भी नरक में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि जब इस प्रकार के नई पीढ़ियां आएंगी जिनको धर्म में श्रद्धा नहीं होगी, पापाचार करने लगेंगे, तो वो लोग जो धर्म के ऐसे ऐसे रीति रिवाज हैं जिसके फलस्वरूप पूर्वजों को भी लाभ मिलता है, वो भी जो है नरक की स्थिति से बाहर निकलते हैं, उनका भी उद्धार होता है। तो उन कार्यों को वो लोग, ये जो नई जनरेशन आएगी, ये लोग त्यागते हैं। तो लुप्त पिंडोदका क्रिया एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे लुप्त पिंडोदका क्रिया, स्पेशली पिंड और उदक का जो क्रिया है ये लुप्त हो जाएगा। श्राद्ध क्रिया, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार भी लोग नहीं करेंगे अच्छे से। और ये सब चीजें चल रही है आज के आधुनिक समाज में। यंगन जनरेशन जो नौ नौ नई पीढ़ियां आती हैं, तो उनको ये सब चीजों में विश्वास ही नहीं होता है, तो वो लोग कहाँ करते हैं? नहीं करते, कई लोग नहीं करते, अब छोड़ दिया कई लोगों ने। गांव वगैरह में और शहर में भी कुछ लोग हैं जो नाम मात्र के लिए जाके कर देते हैं, श्राद्ध वगैरह कर देते हैं, पिंडोदक क्रिया करते हैं। लेकिन जो सो कॉल्ड एडवांस मॉडर्न एडवांस लोग हो गए हैं, आधुनिक तथाकथित बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, तो वो लोग ये सब कार्य नहीं करते हैं। बहुत होगा तो अंतिम संस्कार कर देंगे, उसके बाद छोड़ देते हैं। या कई लोग अंतिम संस्कार भी नहीं करते हैं, जस्ट मशीन में आजकल वो शव को जला दिया जाता है। तो ये स्थिति होती है, तो इसके कारण जो पूर्वज हैं उनके लिए भी नरक की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यानी तीनों के लिए बहुत खतरनाक है, घातक होगा। केवल इस युद्ध को करने मात्र से तीन प्रकार के कैटेगरी के लोग हैं, और इसमें लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग प्रभावित होंगे। तो अर्जुन देख पा रहा है कि इस युद्ध का परिणाम केवल यहाँ पे उपस्थित जो योद्धा गण हैं करोड़ों की संख्या में, केवल उन तक बस सीमित नहीं है ये फल, ये आगे पीछे भी कई बहुत इफेक्ट कर रहे हैं। जस्ट लाइक जब परमाणु बम गिराया गया था जापान में, तो उस समय तो मरे हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में जो भी है, मरे। लेकिन उसके बाद भी कई वर्षों तक उसका परिणाम निकलता रहा। आज भी है शायद, पता नहीं कितना अभी प्रण उसका परिणाम हो रहा है। लेकिन तो उसी प्रकार से ये युद्ध को करने से कृष्ण, जो पूर्व जनरेशन है, पूर्वज है, वो लोग भी आशा में बैठे हैं कि हमारे आने वाले पोते पर पोते पर पोते ये लोग कुछ करें, करते रहेंगे पिंडोदक क्रिया, तो हमको भी खाने पीने को मिलता रहेगा, और धीरे धीरे हम इस नरक की स्थिति से मुक्त हो जाएंगे। तो उनका भी जो है टिकट कैंसिल हो जाएगा, वहीं पड़े रहेंगे, नरक में चले जाएंगे। और जो युद्ध कर रहे हैं वो लोग भी मारे जाएंगे। और इनके इनके अनुपस्थिति में जो इनके परिवार के नए सदस्य होंगे, यंगर जनरेशन, और स्त्रियां होंगी, वो सब पापाचार में लग जाएंगे, जिससे वो भी नरक में चले जाएंगे। और ये सब कारण हमारे युद्ध करने से हो रहा है ये, बस राज्य सुख को प्राप्त करने के लिए हम पांडव युद्ध कर रहे हैं, तो हमको भी नरक में जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अर्जुन जो है देख रहा है, सोचिए, इतना विचार कर रहा है अर्जुन। इस प्रकार से विचार करना चाहिए, हम कुछ भी कार्य करते हैं तो आगे पीछे सब विचार करना चाहिए, बस अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हमारी इंद्र तृप्ति हो रही है इसलिए चलो कर बैठो। ये कोई भी कार्य कोई व्यक्ति करता है, अगर वो धर्म सम्मत नहीं है, धर्म के विरोध में है, तो इसको जानना चाहिए, सोचना चाहिए कि इससे ना केवल मैं जो है नरक की स्थिति को प्राप्त करूंगा, बल्कि मेरे से संबंधित जितने भी लोग हैं, माँ बाप, पूर्वज, आने वाली जनरेशन, ये सब लोग भी नरक की स्थिति को प्राप्त करें। हाँ, जैसे अगर किसी के वंश में किसी के पुत्र हैं, पोते पोतियां हैं, या ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो लोग अगर कुछ धर्म का काम करते हैं, भक्ति का कार्य करते हैं,
तो उससे उनके माँ बाप को, पूर्वजों को भी लाभ मिलता है। उसी प्रकार से अगर किसी के वंश में कोई पापाचारी हो जाता है, पाप कर्म करना चालू कर देता है, दुष्कर्म करता है, तो उस पाप कर्म दुष्कर्म करने वाले को तो पाप लगता ही है, उसको तो उसका फल भोगना पड़ेगा। साथ ही साथ में उसके पूर्वजों को भी उसका हिस्सा लेना पड़ता है, उसके माँ बाप को, पूर्वजों को भी। इसलिए इतना डेंजरस है। और आगे वाली पीढ़ी भी इससे प्रभावित हो जाती है, वो भी पाप करने में लग जाता है। तो ये सब अर्जुन जो है विचार कर रहे हैं, इसलिए इस पे विचार करके कार्य करना चाहिए। वन शुड कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस बिफोर एक्टिंग। कोई कार्य करने के पहले उसका क्या परिणाम होगा, इसके बारे में गहराई से विचार करना चाहिए। और परिणाम केवल भौतिक स्तर पे नहीं देखना चाहिए। भौतिक लाभ, कुछ धन संपत्ति या नेम फेम, पैसा, जायदाद, इज्जत तृप्ति, बस नहीं देखना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि इसके फलस्वरूप अ, कहीं कुछ पाप तो नहीं हो रहा है, जिसके कारण हमारे पूर्वजों को और आने वाली जनरेशन को भी, और हमको खुद भी, इस जन्म के बाद, ये जीवन के बाद भी कष्ट भोगना तो नहीं पड़ेगा कहीं। ये सोचना चाहिए। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो इस प्रकार से ओवरऑल चीजों को तराजू में रख के तौलते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं कि कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अर्जुन जैसे देखिए, अर्जुन को ये युद्ध करने से अगर जीत जाएगा अर्जुन, तो पूरा पृथ्वी का सुख भोग कर सकता है। लेकिन वो पूरे पृथ्वी का सुख भोग भी अर्जुन, ये इतने सारे जो पाप के फल मिलने वाले हैं, इस पे जब विचार कर रहा है, तो अर्जुन को वो तथाकथित जो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करने से जो सुख मिल रहा है, वो बहुत तुच्छ दिख रहा है। अर्जुन सोच पा रहा है कि ये जो राज्य को अगर मैं प्राप्त करता हूँ, तो जो सुख मिल रहा है ये बहुत बहुत क्षणिक है, बहुत कम है। सुख बहुत कम मिल रहा है। लेकिन युद्ध करने से इतने सारे लोग मारे जाएंगे तो कितना दुख मिल रहा है, और कितने सारे लोगों को मिल रहा है। कितने लोगों को पाप में जीवन व्यतीत करना पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम ये राज्य सुख को छोड़ दें। क्यों फालतू ये राज्य सुख को प्राप्त करने के चक्कर में पड़े, इसको छोड़ देते हैं तो कम से कम हमारा जीवन भी पाप में नहीं रहेगा। और इतने सारे लोग जो मरने वाले हैं, इनके परिवार वाले भी पाप में जाने से बच जाएंगे। और इनके पूर्वज भी, इनका भी, जब क्योंकि पुण्योदक क्रिया चलता रहेगा, तो इनके पूर्वजों का भी उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से अर्जुन बड़े गहराई से विचार करके डिसीजन दे रहे हैं, ऐसे नहीं केवल भावुक बस नहीं हो गए अर्जुन, भावुक तो हो ही गए हैं एक्चुअली में। आसक्ति तो है। सबसे पहला कारण तो अर्जुन यही बताए कि मेरे स्वजन है, मैं अपने स्वजनों को कैसे मार दूं कृष्ण। तो मानो अर्जुन समझ गया कि कृष्ण तो इसको काउंटर कर देंगे, तुरंत बोलेंगे अरे क्या बकवास कर रहे हो। जब तुम्हारे कर्तव्य की बात आती है, तो अर्जुन उस वक्त स्वजन वजन नहीं देखे जाते हैं। कर्तव्य का पालन करो, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म है ना। अगर जज के सामने उसका खुद का लड़का पकड़ा गया, कुछ मर्डर करते हुए, कुछ क्राइम करते हुए, और प्रूफ हो गया, तो जज को देना पड़ेगा डिसीजन कि हाँ इसको उम्र कैद की सजा दो, या फांसी की सजा दो, या पनिशमेंट दो, जो भी है। वो हेजिटेट नहीं कर सकता है। तो उसी प्रकार से अर्जुन, आप अभी क्षत्रिय धर्म को आपको फॉलो करना है, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे स्वजन है। तो कृष्ण तो इसको ऐसे ही काउंटर कर देते हैं। इसलिए अर्जुन और भी कारण बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कृष्ण कि मेरे बस स्वजन लोग हैं इसलिए मैं इनको बोल रहा हूँ। वो ठीक है, स्वजन है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे इनको मारना पड़ेगा, तो मैं कैसे मार सकता हूँ, लेकिन फिर भी चलो मैं विचार भी कर लेता हूँ कि ठीक है, हृदय में पत्थर रख करके मैं इन सबको मार दूंगा, आंख में पट्टी बांध लूंगा और सबको एक एक करके फिनिश कर दूंगा। चलिए, लेकिन आगे भी और भी बहुत कारण है कृष्ण। हाँ, ये भी तो सुनिए। और सबसे पावरफुल कारण, अभी चौथा कारण यहाँ पे आके बता दिया अर्जुन, इतना कितना भयानक नुकसान हो जाएगा। ये सब शास्त्र से कारण बता रहे हैं। हालांकि ये सब भगवान एक झटके में सब खत्म कर देंगे। ये जितने भी कारण अर्जुन बता रहे हैं, तो ये हालांकि सुनने में और जानने में बहुत ही अद्भुत लग रहा है, बट एक्चुअली में ये सब यूजलेस है। क्यों? कि ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि ये युद्ध करना धर्म सम्मत है पूरी तरीके से। और सर्वश्रेष्ठ धर्म है कि कृष्ण जो चाहते हैं वो होना चाहिए। कृष्ण ही धर्म के पिता है। तो जब स्वयं धर्म के पिता यहाँ पे आदेश दे रहे हैं कि युद्ध करो, तो फिर अन्य चीजों पे विचार ही क्यों करना। तो वो तो बाद में गीता में सुनने के बाद अर्जुन
तो ये मोह जो है नष्ट हो जाएगा, तब बोलेंगे। बट एनीवे, अर्जुन का पॉइंट बिल्कुल, जो एटीट्यूड है, अर्जुन भले ही देहात बुद्धि में होने के कारण मोहग्रस्त है, इसलिए उनका डिसीजन गलत है, लेकिन उनका एटीट्यूड सही है। एक महान भक्त होने के कारण अर्जुन के अंदर ये सारे अच्छे गुण हैं। ये वे सब विचार कर रहे हैं, न केवल अपने खुद के सुख सुविधा के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, बाकी अन्य सभी के लिए भी विचार करके डिसीजन ले रहे हैं। सो according to the rules and regulations of fruitive activities, there is a need to offer periodical food and water to the forefathers of the family. This offering is performed by worship of Vishnu, because eating the remnants of food offered to Vishnu can deliver one from all kinds of sinful reactions. Sometimes the forefathers may be suffering from various types of sinful reactions, and sometimes some of them cannot even acquire a gross material body and are forced to remain in a subtle bodies as ghosts. Thus, when remnants of prasadam food are offered to forefathers by descendants, the forefathers are released from ghostly or other kinds of miserable life. Such help rendered to forefathers is a family tradition, and those who are not in devotional life are required to perform such rituals. One who is engaged in devotional life is not required to perform such actions. Simply by performing devotional service, one can deliver hundreds and thousands of forefathers from all kinds of misery. So, यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया है कि कर्म कांड के नियम कानून के अनुसार ये आवश्यकता होती है कि नियमित अवधि के बाद पूर्वजों के लिए ये पिंड उदक प्रदान करने की क्रिया की जाए। ये पिंडोदक क्रिया क्या होती है? ये वास्तव में भगवान विष्णु का पूजा करने के पश्चात भगवान विष्णु का महाप्रसाद को पूर्वजों तक पहुंचाया जाता है, एक साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से। जैसे यहाँ पे तो जो लोग होते हैं, तो हम भगवान को भोग लगाया, तुरंत जाके उनके सामने थाली रख दिए, वो खा लिए तो लाभ मिल गया। लेकिन जो लोग ये शरीर में नहीं है, दूसरे शरीर में है, या नरकी स्थिति में पड़े हुए हैं, अन्य लोकों में है, तो उनको उन तक कृपा, भगवान विष्णु की कृपा कैसे पहुंचाई जाए? तो इसके लिए उपाय ये बताया गया है, पिंडोदक क्रिया के माध्यम से ये कार्य होता है संपन्न। और ये विधि है, साइंटिफिक विधि है। जिस प्रकार से एक साधारण मनुष्य भी ऐसे विज्ञान की टेक्नोलॉजी तकनीकी बना सकता है, कि एक जगह पे बैठे बैठे आप किसी अन्य व्यक्ति तक मेल कर लिख सकते हैं, व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं, या मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं, सिस्टम है टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो वैसे ही ये जो है सटल सूक्ष्म विज्ञान है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है कि प्रॉपर वैदिक मंत्र उच्चारण के द्वारा, और जो पिंडोदक क्रिया के रिचुअल्स होते हैं उनके द्वारा, जो ये पूर्वजों को, अ, उनके जो वंश प्रणाली में आने वाले बच्चे हैं, अपने पूर्वजों को इस विधि से वो भगवान विष्णु का महाप्रसाद भेज सकते हैं। और जब भगवान विष्णु का महाप्रसाद इस प्रकार से कोई पूर्वज गण प्राप्त करते हैं, तो समस्त प्रकार के जो पाप कर्म हैं, जिनके कारण वो किसी नरक में फंसे हुए हैं, या उनको जो है भौतिक शरीर नहीं मिल पा रहा है, वापस से जन्म नहीं मिल पा रहा है, फंस गए हैं, तो वहां से उनका उद्धार हो जाता है, और वो वापस से पृथ्वी लोक को प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाते हैं, वापस उनको जन्म मिल सकता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी कार्य है। हाँ, कभी कभी कोई पूर्वज है, उनसे जाने अनजाने में कोई बहुत भयानक पाप हुआ है, तो वो फिर फंस जाते हैं, भूत प्रेत की योनियों में फंस जाते हैं, या नरक में जाके फंस जाते हैं। तो उनके वंश आने वाले भगवान विष्णु का प्रसाद अर्पण करते हैं, तो इससे मुक्त हो जाते हैं वो। तो ये कार्य बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए स्पेशली, जो कि कृष्ण भक्ति में स्थित नहीं है। और 99.99% लोग तो कृष्ण भक्ति में स्थित नहीं है, तो इसलिए उन सबको ये कार्य करना चाहिए। केवल 0.11% कुछ लोग हैं जो कृष्ण भक्ति को पूर्ण समर्पण के साथ कर रहे हैं। तो ऐसे भक्तों को हालांकि ये कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल भगवान कृष्ण का भक्ति करने मात्र से उनके सारे पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। न केवल एक दो जिनके नाम पे कोई पिंडोदक क्रिया करे, लेकिन ऐसे सैकड़ों हजारों हजारों पूर्वज भी हर प्रकार की दुखमय स्थिति से मुक्त हो जाते हैं, और वो भी साधु संग भी प्राप्त कर सकते हैं। इतना पावरफुल है, साधु संग प्राप्त करके, भजन में करके
और धाम की प्राप्ति भी कर सकते हैं। न केवल भौतिक रूप से जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे उनके, और नरक की स्थिति से मुक्त होकर के वापस से मनुष्य जन्म प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि कोई अगर उनका वंश में शुद्ध भक्ति मार्ग में आ जाता है तो उसके भक्ति के प्रभाव से उन पूर्वजों को भी भगवान कृपा करके साधु संग प्रदान करते हैं, जहाँ पे जाकर के वो भजन करेंगे और फिर वो भी कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इट इज सो पावरफुल। इसीलिए भागवत में बताया गया है, देवर्षि भूतात्मनृणाम पितॄणाम न किं करो नायम ऋणी च राजन, सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तुम्। Anyone who has taken shelter of the lotus feet of Mukunda, the giver of liberation, giving up all kinds of obligation, and has taken to the path in all seriousness, owes neither duties nor obligations to the demigods, sages, general living entities, family members, humankind, or forefathers. And such obligations are automatically fulfilled by performance of devotional service. हाँ, तो कोई भी व्यक्ति जो भगवान मुकुंद के चरण कमलों में पूर्ण आश्रय ले लेता है तो ये सारे ऋण से मुक्त हो जाता है। जितने भी ऋण हैं, देवास देवताओं के प्रति, अन्य जीवात्माओं के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति, ये सारे ऋण से वो मुक्त हो जाता है। जो सर्वात्मना यानी पूरे भाव के साथ भगवान मुकुंद के चरण कमलों में आश्रय ले लिया है। क्योंकि केवल सर्वात्मना पूरे तरीके से भगवान का शरण लेने वाला जो भक्त होता है वो हर तरीके से अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। ये पावरफुल। तो खैर अर्जुन यहाँ पे श्लोक में ये बताया कि ये पिंडोदक क्रिया जो है लोग बंद कर देंगे, और इससे उनके जो पूर्वज है नरक या पाप की स्थिति में फंसे हैं तो उनको उनका उद्धार नहीं हो पाएगा। तो ये युद्ध करने से ये परिणाम भी हो सकता है। और इसके बाद और इसके भी कुछ इल इफेक्ट्स हैं, दोष हैं, वो हम लोग कल के श्लोक में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जो आपने बताया ना, इसमें जो श्लोक में भी बताया है, बहुत सुंदर कि जैसे अर्जुन ने ये बोला कि इन वो इस तरीके से संतानें होगी। और प्रभु जी इसमें ना जो आपने ये बताया ना, जो पिंडदान वाला, और ये भी बिल्कुल सही है। अगर जैसे हम पिंडदान जैसे करते हैं तो वो एक एक पिंड जो होते हैं, वो एक एक पिंड का बहुत महत्व होता है। और वो मंत्र उच्चारण के द्वारा होता है, और उससे ही उसका शरीर उसे प्राप्त होता है। और जब 13वीं होती है तब उसका शरीर प्राप्त होने के बाद वो भोजन ग्रहण करता है। आत्मा, जीवात्मा जो होती है, जो चली जाती है। तो इस तरीके का है उसमें है। और प्रभु जी जैसे इसमें ये भी वो जो गोकर्ण की और धुंधकारी की जो कथा थी, वो भी इस तरीके से सार्थक हो सकता है। जैसे कि गोकर्ण ने भी कथा करी थी, तो धुंधकारी प्रेत योनि में था ना प्रभु जी, उसने मतलब भगवत यस, वो करके। हाँ। यस, यस, हाँ। तो ये फॉलो करना चाहिए ना प्रभु जी, लोग है ना फॉलो नहीं करते हैं। मैं आज से सही बीस बात। पच्चीस प्रभु जी आज से 20 साल पहले, मैं 20 साल पहले एक मेरी एक जैसे संगठन के कोई वैसे थे। उन्होंने क्या किया, अपने फादर इन लॉ को ना वही जो इलेक्ट्रिक्स होता है ना, तो उसमें वो करके और बस हल्का सा कुछ खिला पिला दिया, और उसके बाद उन्होंने कोई क्रिया नहीं करी, कुछ नहीं। उन्होंने ये जवाब दिया था। मुझे उस टाइम बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं था। लेकिन उन्होंने ये जवाब दिया था कि बहुत सारी लकड़ियां, ईंधन खत्म होता है, ईंधन वो पेपर कागज वो लकड़ी से जलती, मतलब इस तरीके का वो दिया था कुछ। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा था, मैं बोली तो नहीं थी, लेकिन बस साइलेंट थी मैं उस टाइम। हाँ, तो ये तभी इस प्रकार से लोग सोचते हैं जब जिनको ज्ञान नहीं होता है कि ये जो चीजें व्यर्थ नहीं। इस प्रकार से वही लोग बोलते हैं जो सोचते हैं कि ये सब व्यर्थ है, लेकिन वो जानते नहीं है अंतिम संस्कार का महत्व है, पिंडोदक क्रिया का क्या महत्व है। तो इस प्रकार से वो बातें करते हैं। एनीवे, तो ये एक इसका कारण है कि लोग जब इस सनातन धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं इससे ज्ञान होते जाता है तो लोग इस पे विश्वास खो बैठते हैं, और फिर ये सब आधुनिक शिक्षा का प्रभाव है। जितना आधुनिक शिक्षा में लोग प्रगति करते हैं उतनी मात्रा में वो नास्तिक बन जाते हैं और ये सब चीजों को त्याग देते हैं, जो कि उचित नहीं है। ठीक है, ओके।
हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी का है? हरे कृष्ण गुरु जी, एक मेरा प्रभु जी। हाँ, यश बोलिए। हाँ, प्रभु जी, जैसे इस श्लोक में है कि समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है। तो इसको कई बार प्रभु जी, इसको नेगेटिव वे में लोग लेते हैं, फिर वो केयर नहीं करते किसी की। जैसे माता पिता हो गए या अन्य भी लोग हो गए, उनकी केयर नहीं करते हैं। तो इसको मतलब कैसे समझा जाए कि क्या इसका मतलब हम मुक्त हो गए, कोई ऋण नहीं है हमारे ऊपर, तो हम इररिस्पॉन्सिबल हो जाएं या उस तरफ नहीं, बिल्कुल ऐसा ध्यान मतलब न दें। नहीं है। इस श्लोक में स्पष्ट लिखा है, सर्वात मना ये शरणम शरण्य। ये बात सही है, लेकिन फिर उस स्तर का शरण समर्पण के स्टेज में पहुंचना भी जरूरी है। सर्वात्मना का अर्थ होता है पूर्ण रूप से समर्पण है, समस्त भौतिक आसक्ति को जो त्याग करके पूर्ण रूप से भगवान हरि के चरण कमलों की सेवा में लग गया है। उसके लिए ये सही है, क्योंकि फिर उसके लिए भगवान फिर उसका जो चीजें हैं वो खुद ले लेते हैं, योगक्षेम वहां में। लेकिन अगर कोई अपने भौतिक कर्तव्यों को त्याग देता है और पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण नहीं कर किया है, तो फिर उसको पाप लगेगा, उधर के जो पाप भी लगेगा। हाँ, तो इसलिए भक्तों को ये एडवाइस किया जाता है कि भले ही हम, हमारा भाव भले ही पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पण करने का है, लेकिन जब तक हम बद्धावस्था में हैं, तो हमको शास्त्र के ये जो क्रियाएं हैं इनको त्यागना नहीं चाहिए पूरी तरीके से। यथा सामर्थ्य यथा शक्ति हमको इनको कर कर देना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है, और लौकिक दृष्टिकोण से भी जरूरी है, नहीं तो लोग भी जो है भक्तों को फिर ये इस एग्जाम्पल देख करके वो भक्ति के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए त्याग करने के लिए कभी नहीं बोला गया है। भक्त लोग भी पिंडोदक क्रिया करते हैं, प्रॉपर अंतिम संस्कार की क्रियाएं करते हैं, क्योंकि वो जरूरी है। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा। आई थिंक प्रभु जी नहीं है किसी का क्वेश्चन, तो